करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज मैं कुछ लॉ पॉइंट्स आपको में जो जिस सेक्शन पे बात करना चाह रहा हूं वो है CPC का सेक्शन 12(2). ये कॉमनली यूज़ होता है हमारी लीगल लैंग्वेज में 12(2) की एप्लीकेशन, और इस पे ये क्यों दायर की जाती है, किन ग्राउंड्स पे दायर की जाती है, किस कोर्ट में दायर की जा सकती है, इस पे हम अभी बात करेंगे ताकि हमारे नए आने वाले एसोसिएट्स उनके लिए, और जो हमेशा से मैं बात करता हूँ पब्लिक के लिए, आम शहरी के लिए कि लीगल अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ कि 12(2) की एप्लीकेशन तब दायर की जाती है जब उसकी इंग्रेडिएंट्स पूरे हों। अब उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको जानने के लिए हम उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। 12(2) की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वेयर अ पर्सन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ ए जजमेंट, डिक्री or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction। अब इसका मतलब ये है कि जब कोई शख्स जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ होता है वो कोई एप्लीकेशन देता है जिससे उसका हक मुतासर हुआ होता है, तो वो या उसके खिलाफ कोई जजमेंट पास हुई होती है या डिक्री हुई होती है या कोई ऑर्डर पास हुआ होता है फ्रॉड की बुनियाद पर, गलत बयानी की बुनियाद पर और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पर, तो वो एक एप्लीकेशन जिस सेक्शन के तहत दायर करता है तो वो 12(2) है। वो शख्स एक 12(2) की एप्लीकेशन थ्रू अपने वकील जो है वो उस अदालत में जहाँ से वो जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर पास हुआ होता है वहाँ पे वो दायर करेगा। कोई नया सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं, वो एप्लीकेशन को उसी अदालत में दायर करेगा जहाँ से वो पास हुई होती है। अब वो जो शख्स है जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ होता है वो चूंकि उसका राइट जो है वो उसका राइट जो है वो स्नब हुआ होता है, वो मुतासिर होता है उस ऑर्डर से, जजमेंट से या डिक्री से, तो वो अपनी दादरसी जो मतलूब करता है, दादरसी मतलब अपना रिलीफ चाहिए होता है ताकि उसका हक जो है उसे मिल सके, तो वो उस कोर्ट में जहाँ पे वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पर वो इन्हीं ग्राउंड्स को, यही 3 ग्राउंड्स हैं, कोई और ग्राउंड लिखने की ज़रूरत नहीं। अब क्योंकि अगर फेस ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो उसको साबित कर सकता है या साबित कर देता है तो कोई और ग्राउंड लिखने की ज़रूरत नहीं, फैक्ट्स लिखेगा। फैक्ट्स के, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो इन्हीं 3 ग्राउंड्स की बुनियाद पे होंगे। इसके ऊपर बहुत सी जजमेंट्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कि अगर कोई शख्स जो है वो फ्रॉड करते हुए, मिसरिप्रेजेंटेशन करते हुए या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पर कोई ऑर्डर, जजमेंट या डिग्री हासिल कर लेता है तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है। अब जिस अदालत में वो एप्लीकेशन दायर की जाती है वो फौरी तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उस मुतासरा शख्स की तरफ से, उनका मुलायजा करते हुए और जो पहले से उसके पास मौजूद प्लेंट होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर अपना फैसला सुनाती है, और वो फौरी तौर पर
सेट असाइड, अगर उसे लगे कि ये फ्रॉड उस कोर्ट में हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो वो फौरी तौर पे उस ऑर्डर को, अपने जो प्रीवियस पास हुआ होता है या डिक्री को या जजमेंट को, सेट असाइड कर देती है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कोड कर देता हूँ। ये मैंने अपना एक केस भी पिछले दिनों भी किया है कि पार्टीज, वो 5 बहन भाई थे, सूट फॉर पार्टीशन उन्होंने किया प्लेंटिफ ने। बेसिकली वो 5 बहन भाई थे। जब सूट फॉर पार्टीशन दायर किया जाता है तो उसमें तमाम बहन भाइयों का जिक्र किया जाना ज़रूरी है, तमाम लीगल एयर्स का जिक्र किया जाना ज़रूरी है। अब अगर उनके वालिदैन जो है वो फोत हो गए हैं या और उनकी प्रॉपर्टी उनके वालिद के नाम थी, तो उसमें तमाम बहन भाई पार्टीज बनेंगे। किसी एक को भी अगर स्किप किया जाता है तो वो यही समझा जाता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। उस फ्रॉड, जिसके साथ फिर वो फ्रॉड होता है, तो वो फिर आगे उस अदालत में दरख्वास्त देता है। इसी तरह मेरे केस में हुआ कि वो जो, चूंकि उन्होंने 4 बहन भाइयों का जिक्र किया था, थे वो 5 बहन भाई, तो वो 5वें ने आके एप्लीकेशन दायर की कि इन्होंने मेरा नाम स्किप कर दिया है। अब अदालत में देखा जाए तो अदालत को आज खुद तो पता नहीं चल सकता, जब तक जिसके साथ वो फ्रॉड हुआ होता है वही आके बताएगा, या जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जो प्रेजेंटेशन कर रहा है अपना जो पहले उसने दावा दायर किया था, वही बता, जो अपनी प्लीडिंग्स में लिखेगा, अदालत तो उसे सच मानेगी तब तक जब तक उसके सामने, अदालत के सामने तमाम फैक्ट्स ना आ जाएं। और जब एक मर्तबा वो फैक्ट्स सामने आ जाएं, जिस तरह कि मेरे केस में हुआ कि वो 5 बहन भाई थे तो मेंशन जो है वो 4 के थे, तो जब मैंने जाके एप्लीकेशन दी कि ये 5वां भाई जो है उसको स्किप कर दिया गया है, उसके राइट को स्नब कर दिया गया है और ये फ्रॉडेंटली जो है वो यहाँ से ऑर्डर ऑब्टेन किया गया है, तो जज साहब ने फौरी तौर पर वो ऑर्डर जो है, वो डिक्री जो है वो सेट असाइड कर दी। टीपीसी को जो है वो कई सेक्शंस के साथ, कई ऑर्डर्स के साथ, कई लॉज जो इसके होते हैं उनको मिला के पढ़ा जाता है। तो 12(2) मेरे केस में इसी तरह था, तो मैंने फिर वो ऑर्डर 1 रूल 10 का भी हवाला दिया, जिसमें कैटेगोरिकली मेंशन था कि अगर कोर्ट को किसी की एप्लीकेशन के ऊपर, आइदर फ्रॉम प्लेंटिफ साइड, आइदर फ्रॉम डिफेंडेंट साइड, या आज खुद कोर्ट जो है वो जायज़ा लेती है रिकॉर्ड का और उसे पता चल जाए कि उस कोर्ट के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो वो, या किसी पार्टी को स्किप किया हुआ है, तो वो ऑर्डर कर सकती है उस पार्टी को ऐड करने के लिए, या फिर उसे पता चले कि ये एक पार्टी जो है वो बिला वजह ऐड कर दी गई है फ्रॉड की तनाजुर में, तो वो उसको डिलीट करने का ऑर्डर भी कर सकती है। तो लिहाजा 12(2) जो है वो फ्रॉड की बुनियाद पे हासिल किए गए ऑर्डर्स को ख़त्म करवाने के लिए, या जजमेंट को ख़त्म करवाने के लिए, या डिक्री को ख़त्म करवाने के लिए ये दरख्वास्त अदालत में दायर की जाती है, और उसी अदालत में दायर की जाती है जहां से ये हासिल किए जाते हैं ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री। जब वो एप्लीकेशन दायर हो जाएगी तो जैसा कि मैंने बताया कि अदालत फौरी तौर पे उस पर ऑर्डर पास करती है, या फिर दूसरों को अगर सुनना चाहती है कोर्ट तो नोटिस कर देती है, या इशू फ्रेम भी कर सकती है। लेकिन अगर फ्रॉम द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जैसा मैंने बताया कि मैंने एफआरसी जब उन्हें दिया कि 5 बहन भाई हैं, इन्होंने 4 का मेंशन किया हुआ है, तो जज साहब ने वो एफआरसी को सामने देखते हुए, और जो इवन के यहाँ तक था कि उन्होंने अपने जो एक और कंसीलमेंट की थी, वो ये कि पहले जो दावा दायर किया था उसमें उन्होंने 5 का जिक्र किया हुआ था, अब जो नया दायर किया उसमें 4 का जिक्र कर दिया। उसकी भी मैंने मुसद्दका कॉपी दी कि ये देखें, पहले वो खुद 5 का उन्होंने जिक्र किया हुआ है और एफआरसी भी साथ मैंने दी,
तो अदालत ने फौरी तौर पे उनको देखते हुए उस प्रीवियस ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया, उस प्रीवियस डिग्री को सेट असाइड कर दिया। आइंदा अपने प्रोग्राम में जो है हम इसकी फर्दर डिटेल जो है उस पर ज़िक्र करेंगे। आज ये मुख्तसर सा मैंने बताना था कि अगर ताकि आम शहरी को भी पता चल सके कि अगर उसके साथ कोई फ्रॉड कमिट होता है तो वो कैसे कोई एप्लीकेशन दायर कर सकता है। अब तक के लिए इजाज़त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ हम मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।